दोस्तों, रात के करीब 9 बजे का वक्त था। बिजनौर के छोटे से गांव धौलपुर से निकले विकास और उसकी 19 साल की बहन साक्षी कावड़ लाने हरिद्वार जा रहे थे। 2 दिन की पैदल यात्रा में थक चुके थे दोनों। माथे पर चंदन, हाथ में भगवा झंडा और एक गले में बंधा हुआ कांवड़, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा हर साल होता है। लेकिन इस बार साक्षी जिद करके आई थी कि भैया, इस बार मैं भी कांवड़ लेकर आऊंगी। अगली बार तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर नहीं आ सकूंगी। विकास ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है पगली, इस बार तेरे साथ ही चलूंगा। लेकिन किसे पता था कि ये कांवड़ यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाली है। तो इस कहानी में आगे क्या होगा, इसे जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रात के 9 बजे का वक्त था। चारों तरफ एकदम अंधेरा था, कहीं कोई चहल पहल नहीं थी और रास्ते में केवल देवताओं के भजन की धीमी आवाज़ें। विकास ने देखा कि साक्षी के पैर सूज चुके हैं। साक्षी बोली, भैया अब मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा। विकास ने कहा, अभी आधा किलोमीटर और चले, फिर किसी मंदिर के पास रुकते हैं। लेकिन साक्षी जिद पर अड़ गई। विकास को मानना पड़ा। दोस्तों, दोनों ने सड़क किनारे एक टूटी झोपड़ी के पास अपना डेरा डाल दिया। पास ही एक नलकूप भी था। उन्होंने खाने के लिए अपने साथ पूरी सब्जी निकाली और वहीं बैठकर खाना खाने लगे। 10 मिनट बाद वहाँ 2 और कांवड़िए आते हैं, भगवा कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, हाथ में कावड़, सब कुछ वैसा ही जैसे असली श्रद्धालु होते हैं। नाम थे शशांक और राजा। दोनों लड़कों की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के आसपास रही होगी। जैसे ही उन्होंने साक्षी को देखा, आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन चेहरे पर वही मिठास। तो राजा बोलता है, बहन जी, जय भोलेनाथ, बड़ी श्रद्धा है आपने, इतने लंबे सफ़र पर आई हैं। शशांक ने भी विकास को प्रणाम किया और दोनों वहीं बैठ गए। दोस्तों, बातों बातों में दोनों ने खुद को बनारस से आए कांवड़िए बताया और बताया कि हर साल इसी जगह रुकते हैं। दोस्तों, करीब 20 से 25 मिनट बीत गए। साक्षी ने थके हुए स्वर में कहा कि भैया, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी बचा है क्या? विकास बोला, मैं अभी लाता हूँ बहना। राजा ने कहा, भाई साहब, वहाँ पीछे नलकूप है, 2 मिनट का रास्ता है, हम भी वहीं से लाए हैं, आप भी जल्दी से ले आओ। विकास बिना कुछ सोचे उस दिशा में चल दिया। अब जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। जैसे ही विकास वहाँ से निकला, शशांक ने बैग से एक छोटा स्प्रे निकाला और साक्षी के मुंह पर झटका मारकर छिड़क दिया। साक्षी बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा और शशांक मिलकर उसे पास की झाड़ियों की ओर ले गए। दूसरी ओर विकास को आया शक, नलकूप वहाँ था ही नहीं। विकास कई बार इधर उधर देखने के बाद समझ गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। तो भागते हुए वहाँ से लौटता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, न साक्षी, न राजा, न शशांक। तभी झाड़ियों की ओर से कुछ सरसराहट की आवाज़ आई। विकास दौड़कर उस तरफ गया और देखकर उसका खून खौल गया। उसकी बहन साक्षी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी, कपड़े अस्त व्यस्त, और वो दोनों दरिंदे उसके साथ हैवानियत कर चुके थे। विकास चीखा। झाड़ियों के पास एक बड़ी सी लोहे की राड पड़ी हुई थी। गुस्से में उसने राड उठाई और पहले शशांक के सिर पर दे मारी। सिर से खून की धार बह निकली। राजा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विकास उसका भी पीछा कर पकड़ लेता है और ताबड़तोड़ वार कर देता है। करीब 5 मिनट की लड़ाई के बाद दोनों वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तभी आसपास के लोग आवाज़ सुनकर वहां जमा हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है। विकास को हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ में साक्षी बयान दे देती है कि अगर उसका भाई नहीं आता तो वो जिंदा नहीं बचती। दोस्तों, पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों लड़के कई बलात्कार और डकैती के मामले में फरार अपराधी थे और कांवड़ यात्रा में छिप कर घूम रहे थे। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता दोस्तों। अब कहानी आगे तब बढ़ेगी जब कोर्ट में मामला चलता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या विकास को कानून सजा देगा जबकि उसने अपनी बहन की इज्जत बचाई? क्या समाज इस घटना को इंसाफ मानेगा या हत्या? क्या साक्षी इस हादसे से उबर पाएगी या उसकी शादी, उसकी ज़िंदगी, सब कुछ इस एक रात की वजह से बर्बाद हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।
दोस्तों सुबह का वक्त था। पुलिस स्टेशन रामपुर थाना पहुंच जाती है। विकास का चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल, लेकिन माथे पर पश्चाताप नहीं था, सिर्फ गुस्सा और दर्द था। सामने पुलिस इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, जो बार बार पूछ रहा था कि कब मारा तुमने पहली बार, क्यों नहीं पुलिस को फ़ोन किया, खुद इंसाफ करने का काम किसने सिखाया है तुम्हें। विकास एकदम चुपचाप बैठा रहा और फिर बोला, सर मेरी बहन की सांस चल रही थी, लेकिन इज्जत मर चुकी थी। अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। साक्षी के शरीर पर खरोंचें थी, गला सूजा हुआ था और दवाइयों की बदबू से कमरा भरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, बस छत को घूर रही थी। दोस्तों एक महिला कांस्टेबल उसके पास बैठी थी, धीरे धीरे बोली, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा भाई भी, हमें तुम्हारी मदद करनी है, तुम्हें लड़ना चाहिए। साक्षी की आंखों से आंसू निकल पड़े, उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, भैया। 3 दिन बाद कोर्ट में पहली पेशी। राज्य बनाम विकास कुमार अदालत में भीड़ थी। कुछ पत्रकार, कुछ आम लोग, कुछ कांवड़िए और कई ऐसे जो सिर्फ तमाशा देखने आए हुए थे। विकास के वकील ने जिरह शुरू कर दी, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने जो कुछ किया वो आत्मरक्षा और बहन की इज्जत बचाने के लिए किया था। यदि कोई भी भाई उस वक्त वहाँ मौजूद होता तो शायद यही करता। वो हत्या नहीं, इंसाफ था। सरकारी वकील ने तर्क दिया, ये देश कानून से चलता है, भावनाओं से नहीं। अगर हर कोई अपना न्याय खुद करने लगे तो कोर्ट की क्या ज़रूरत है। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। साक्षी के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन जेल में उसका भाई, अब इंसाफ करना जुर्म है। हर चैनल पर यह खबर चल रही थी। दोस्तों साक्षी का चेहरा बार बार ब्लर करके दिखाया जा रहा था। दोस्तों विकास को कभी हीरो बताया जा रहा था तो कभी हत्यारा। गांव में बैठे कुछ बुजुर्ग औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि इज्जत गई तो गई, लेकिन हत्या करके लड़का जेल चला गया, अब कौन करेगा साक्षी से शादी। अब उस घर का नाम खराब हो गया है, लड़की कहीं भी ब्याहने लायक नहीं रह गई है। दोस्तों साक्षी की माँ की रो रो कर बुरा हाल था। साक्षी ये सब सुनती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, गलती मेरी थी या किस्मत की। 6 महीने बाद कोर्ट का फैसला। 28 फरवरी 2019 को कोर्ट ने कहा, विकास ने जो किया वह कानून के खिलाफ था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला हत्या का नहीं, सदमे में आत्म प्रतिक्रिया का है। अतः अदालत उसे उम्र कैद की बजाय 5 साल की सज़ा सुनाती है, जिसमें अब तक की 6 महीने की सज़ा शामिल रहेगी। साथ ही कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि साक्षी को सुरक्षा और मानसिक सहायता दी जाए। दोस्तों साक्षी की नई लड़ाई शुरू होती है। अब साक्षी अकेली थी, समाज के तानों, माँ की उदासी और विकास की गैर मौजूदगी के बीच। लेकिन अब वो चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने एक दिन फैसला लिया, मैं अब और लड़कियों के लिए आवाज़ बनूंगी। मैं उन लड़कियों के लिए बोलूंगी जिनकी इज्जत पर कोई वार करता है और कोई विकास नहीं बचा पाता। दोस्तों 1 साल बीत चुका था। साक्षी ने खुद को संभाल लिया था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, अब वहाँ एक अजीब सी शक्ति थी, एक चुप्पी जो चीखती थी और आंखें जिनमें अब सिर्फ सवाल थे। दोस्तों साक्षी वो मेरठ के एक एनजीओ में काम करने लगी थी, जहां यौन हिंसा के शिकार लड़कियों को कानूनी और मानसिक मदद दी जाती थी। वो खुद अपनी जैसी लड़कियों की आवाज़ बन चुकी थी। एनजीओ में एक दिन एक युवक आया, नाम था उसका आर्यन। वो वकील था और साक्षी केस की रिपोर्ट पढ़ चुका था और बोलता है, आपको जानने की बहुत कोशिश की, आप जैसी बहादुर लड़की इस देश की हर लड़की को जीने का हक सिखा सकती है। साक्षी ने मुस्कुरा कर बस इतना कहा, अब तारीफों से फर्क नहीं पड़ता है मुझे, बस लड़कियों को बचाना है मुझे। तो धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगा। आर्यन कई बार एनजीओ आता और साक्षी की बहादुरी की कहानी उन पर लड़कियों को सुनाता जो जिंदगी से हार चुकी थी। उस साक्षी के लिए खाने का डिब्बा लाता, उसके गुस्से को चुपचाप सुनता और उसकी आंखों के दर्द को समझता था। दोस्तों साक्षी पहली बार किसी पर भरोसा कर रही थी। एक दिन आर्यन ने कहा, विकास भाई की सज़ा मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज की है, चाहता हूं कि उन्हें और कम सज़ा मिले। वो हीरो हैं, अपराधी नहीं।
तो साक्षी की आंखें भर आई। कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिलती है कि 2021 की गर्मी का दिन था। साक्षी कोर्ट में मौजूद थी। जज ने कहा, हम मानते हैं कि विकास की प्रतिक्रिया परिस्थिति जन्य थी। उसे अब तक की सजा पर्याप्त है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसका भैया वापस आ रहा था। गांव की वापसी अब की बार सिर ऊंचा था। गांव वही था, लेकिन अब साक्षी झुकी नहीं थी। अब गांव वाले चुप थे क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया पर साक्षी एक मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, उसकी कहानी हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार और हर मंच पर छपी थी। अब कोई कहने वाला नहीं था इससे कौन शादी करेगा। अब लोग कहते थे इसे बेटी बनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल दोस्तों, आर्यन विकास की रिहाई के बाद साक्षी एक शाम आर्यन से मिलती है। आर्यन ने कहा, अब जब सब ठीक हो रहा है तो क्या मुझे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने का हक है? साक्षी एकदम चुप थी, फिर धीरे से बोली, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ टूटा है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो शायद फिर से जोड़ सकती हो। दोस्तों, आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। दोस्तों, अब साक्षी की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। साक्षी अब शादीशुदा थी, लेकिन डर की नहीं, सम्मान की पत्नी थी। विकास अब शहर में पुलिस ट्रेनिंग में था। सरकारी मदद से उसने ठान लिया था कि अब किसी साक्षी को तड़पने नहीं दूंगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि दुनिया में इंसाफ पाने के लिए कभी कभी अपने ही खून को कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन अगर इरादा नेक हो और साथ में सच्चा भरोसा हो तो जख्म भी मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।